सभी को नमस्कार। औसत का जो हमारा सेकंड पार्ट है तो वो आज हम करेंगे सेकंड पार्ट। सितारा क्लासेस पर आप सभी का पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विनोद सरण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है औसत का, इसमें हम मोस्ट क्वेश्चन है वो हम अच्छी तरीके से करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है चतुर्थ श्रेणी में। तो देखिए आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, वो हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे, बाकी बचे वो इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए क्या कह रखा है, थोड़ा सा सवाल की कैलकुलेशन को समझिए। 10 लड़कों का औसत वजन 40 kg है, 10 लड़कियों का औसत वजन 30 kg है, तो सभी लड़के और लड़कियों यानी दोनों को मिला के कितने हो गए, 20 हो गए। 10 लड़कों का कह रखा है, 10 लड़कियों का कह रखा है, यानी टोटल 20 हो गए। 20 का हमें निकालना है, मतलब कह क्या रखा है, 10 लड़कों का कह रखा है औसत कितना है 40 kg और 10 लड़कियों का कह रखा है औसत कितना है 30 kg। तो मैंने आपको बताया था कि हमें क्या निकालना है, हमें उनकी संख्या दे रखी है और औसत दे रखा है, उन संख्याओं का योग निकाल लेते हैं, उन संख्याओं का योग निकाल देते हैं। देखो जैसे योग निकालेंगे तो योग का क्या सूत्र था, किसका, संख्याओं का योग। योग का सूत्र था कि औसत है उसको गुणा कर दो संख्या से, तो कितना है, कितना हो गया 400 हो गया। इसका 400 हो गया तो इसका कितना हो जाएगा 30 × 10 यानी कि 300। समझ में आया। 10 लड़कों का औसत दे रखा है तो 40, तो उन जो लड़कों की जो संख्या का योग है वो कितना आएगा 400 आएगा और इसका कितना आएगा 300 आएगा। फिर हमें क्या कह रखा है, सभी का निकालना है, मतलब टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 10 + 10 यानी कि 20 हो गए। 10 लड़के और 10 लड़कियां यानी टोटल 20 हो गई। अब इन 20 का योग निकालेंगे, तो इन 20 का योग निकालेंगे, इन जोड़ दो 400 + 300 और अपोन में क्या कर देंगे 20, कितना आ गया 700, क्या 700। 700 में 20 का भाग लगाएंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 70 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा 35। ये क्या आ गया 35 kg है वो इनका औसत आ गया, उन दोनों लड़के और लड़कियों की संख्याओं का औसत। ठीक है, एकदम सरस टाइप देख लीजिए कि किस टाइप का क्वेश्चन है वो हम इसमें करेंगे। यानी कि अगर किसी 10 लड़कों की संख्या दे रखी थी, उनका 10 kg औसत जो एवरेज था, फिर उनमें 10 लड़कियों की जो औसत था वो कितना था 30 kg, तो सभी दोनों को मिलाकर टोटल कितने हो गए 20 हो गए। अब 20 का निकालना है तो पहले हमें उन संख्याओं का योग निकालना होगा। एवरेज से संख्याओं का योग निकालेंगे, 400 और 300 आ गया, फिर इन दोनों को जोड़ के जो टोटल था उनका भाग लगा देंगे तो ये होगा। ठीक है, अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं, एक क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन, क्या कह रखा है, एक क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन का औसत, मतलब 11 का औसत कितना है, 23 है, क्या 23। 11 खिलाड़ी थे तब उनका औसत किया गया था। फिर कह रखा है पहले खिलाड़ी ने, मतलब ये बात हमें याद रखनी कि एक खिलाड़ी ने 113 रन बनाए। एक खिलाड़ी ने कितने रन बनाए 113। ठीक है, अब देखो एक चीज़ करता हूँ मैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ये 11 खिलाड़ी थे और इनका जो ये क्या रखा है औसत आ रखा है, हमें क्या दे रखा है औसत दे रखा है। तो मैं इनका योग निकालूंगा, तो योग का मैंने कहा था कि बार बार हम योग का सूत्र लगाएंगे, तो 23 × 11 कर दो। 23 × 11 किया, 11 × 33 80 3 11 2 22, 22 में हमें 23 24 25 कितना आ गया 253, कितना आ गया 253। अब ये तो इन सभी ने जितने रन बनाए थे ना, इन सभी ने 253 रन बनाए थे। औसत हमने काट दिया था, औसत हमें दिया था 23, लेकिन इसमें से एक खिलाड़ी बोलता है कि 113 रन तो मैंने बनाए हैं, तो बाकी टीम ने कितने बनाए, बाकी टीम ने कितने बनाए, तो बाकी टीम ने हम क्या कर देंगे घटा देंगे 113 से, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 1 घटाया 4 और 140 आ गए। 140 आते हैं, देखो 3 से 3 कैंसिल 0, 5 से 1 घटाया 4, 2 से 1 घटाया 1, 140 आ गया। अब क्या कह रखा है, शेष का औसत, मतलब शेष कितने रन बन गए, शेष कितने रन बच गए 140 बच गए। हमें 140 का औसत निकालना है, तो खिलाड़ी कितने थे, पहले खिलाड़ी थे 11, एक को हमने बाहर निकाल दिया जिसने 113 रन बनाए थे, तो बच गए कितने 10, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 14। 14 है क्या किसी में, सी में ऑप्शन में है, तो हमारा सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में भी आ रहा है।
देखो ट्रिक है, हर चीज़ की बार बार होती है। आपको 4th ग्रेड में सिलेक्शन चाहिए तो आपको मेहनत करनी होगी। तो इतना सा है कि लेवल हम कह सकते हैं लेवल बहुत छोटा है, लेकिन आपको जिस टाइप के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से तैयार करने होंगे, क्योंकि सितारा क्लासेस का जो कंटिन्यू हर साल लगातार है वो सिलेक्शन दे रही है। तो इस बार भी हम चतुर्थ श्रेणी में इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपको ये क्वेश्चन करवा रहे हैं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ़ायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो। तो मैथ के जो 15 अंक हैं उनकी नो टेंशन नो फिक्र। इसके बाद में जो जैसे ही ये टॉपिक करवा जाएंगे फिर इसमें हम आपको कंटिन्यू जो इसकी जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है वो भी हम कर देंगे स्टार्ट। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है अगला क्वेश्चन। देखो ये भी बड़ा शानदार सवाल है। अगर रफ कॉपी पेन आपके पास है तो इसको कैलकुलेशन कीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपकी इसकी जो कैलकुलेशन है वो देखिए क्या कह रखा है कि एक कक्षा में 50 छात्र के औसत अंक 72 हैं। कितना है? 50 है। लड़कों का ये है, लड़कियों का ये है। कक्षा में लड़कों का औसत क्या होगा? लड़कों का ज्ञात करना है। ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। देखो थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा टफ भी कह सकता हूँ मैं लेकिन आपको इजी बना देंगे हम, इजी इसको बना देंगे, लेकिन है क्या हार्ड है, तो हम इसको इजी लाएंगे आएंगे। और कैलकुलेशन में लगभग आपको 2-4 मिनट लग भी सकती है। देखो क्या कह रखा है 50। अब हमें एक चीज़ थोड़ा सा पहले इसको एक मान लेते हैं। पहले देखो इसको शॉर्ट करवाते हैं कि हमें लड़कों का ज्ञात करना है। हमारे पास क्या कह रखा है 50 छात्र कह रखे हैं, तो हमारे पास न तो लड़के हैं न ही लड़कियों की संख्या है। लड़के और लड़कियों की संख्या नहीं है, गायब है। पूछा क्या है? लड़कों की संख्या पूछा है। तो मैं क्या कर देता हूँ, लड़कों की संख्या को मान लेता हूँ। मान लिया बॉयज़ की संख्या क्या है? x है। तो गर्ल्स की क्या होगी? गर्ल्स की जी 50 - x होगी कि नहीं होगी? जी बिल्कुल होगी, क्योंकि टोटल कितनी है? 50 है। अगर मैंने मान लिए कि बॉयज़ की संख्या x है तो उसमें से 50 में से घटा देंगे तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी। ठीक है। हमें क्या कह रखा है 50 छात्र का औसत अंक, यानी 50 छात्र का औसत अंक दे रखा है 72। तो इनका योग कितना होगा? योग निकाल लो जी, 50 × 72 आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। एक बार छोड़ दो इसको। अब इसमें से मुझे लड़कों का औसत निकालना है। लड़कों का औसत कितना है? मैं 3 पार्टों में डिवाइड करूँगा, फिर इसका कैलकुलेशन करूँगा। लड़के हमारे पास क्या है? x है और कितना है? 70 है। तो इनका योग निकालेंगे। इसकी योग निकालेंगे, क्या आएगा? 70 × x आएगा। जी बिल्कुल सही है। एक बात फिर इसमें से हमें लड़कियों का औसत निकालना है। तो लड़कियों की संख्या क्या है? 50 - x, और इसका कितना दे रखा है? 75। तो इसका भी क्या होगा? 50 - x और इंटू में क्या आएगा? 75। अब एक चीज़ देखिए, हमने इस 50 का निकाला, ये औसत इन दोनों के योग के बराबर आएगा। ये औसत इन दोनों के योग के बराबर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कैलकुलेशन थोड़ा सा समझिए, एकदम बारीकी से समझा रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको करना है, दिमाग में सीधा जाना चाहिए। इन 50 का औसत हमने दे रखा था 72, हमने इनका योग निकाल लिया। 50 का योग कितना आएगा? ये आएगा। ठीक है। लड़कों का ये औसत है, लड़कियों का ये है, तो दोनों का सेम ही आएगा। बिल्कुल आएगा। तो अब मैं इसको देखो थोड़ा सा एक बार, अब देखो तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ 50 × 72 बराबर में 70x प्लस 50 - x इंटू में 75। इनको गुणा कर दूँ, 7 × 5 = 35, यानी 3500 बराबर में ये 70x रहेगा, प्लस इसको 75 को गुणा करूँगा तो 0 और 25 हासिल 2, 7 × 5 = 35, 36, 37, 3700 कितने आ गए? 3750। और इसको गुणा करूँ माइनस 75x। तो अब देखो क्या करता हूँ इसका, मैं 3500 को इधर भेज देता हूँ और 1 मिनट इसको ऐसे ही लिखो, 3500 बराबर में यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, 3750 माइनस में 5x को इधर लिया और बाकी उधर भेज दिए। तो x बराबर में 3750 माइनस में 3500 कितने बचे? यहाँ पे कर लेते हैं इसको। तो 5x
5x बराबर में कितने बच गए, 150 बच गए क्या? देखो 35 100 बच गए और फिर अच्छा यानी 25 आएगा। फिर 50 से 0 5 और 5 में से 2 घटाएंगे 250, तो x का मान कितना आ जाएगा 250 अपॉन में 5, तो कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 50। नहीं ऐसे कैसे हो गया, 30 आना चाहिए था। एक बार कैंसिल करके देखो, कई कैलकुलेशन में 7 5 35, ठीक है 3500 आ गई और 70x आ गए, 3750 माइनस में आ गए, तो इसमें से हमारे पास 150 बचनी चाहिए। अच्छा 1 मिनट यहाँ पे देखो, 50 का 72 था, संख्या थोड़ी सी हमने चेंज कर दी, कोई नहीं 72 कर दिया, ये तो फिर कैंसिल पूरा ही हो गया। 0 5 2 10 7 5 35 रह के 36, ये 3600, ये 3600। अब देखो 5x बराबर में हमारे पास कितनी हो गई 150, 5x बराबर में हमारे पास क्या हो गई 150, तो x की वैल्यू क्या आ गई 150 अपॉन में 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। मतलब लड़कों की संख्या, लड़की की संख्या क्या औसत पूछा है, नहीं 30 किस में है, 30 डी ऑप्शन में है। लड़कों की संख्या का औसत तो हमें दे रखा था, संख्या पूछनी चाहिए थी औसत, यहाँ पे इसको हम संख्या लिख देते हैं, लड़कों की संख्या का, हाँ लड़कों की संख्या पूछ लें, लड़कों की संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन बन गया है। यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट हो सकती है इसमें, तो लड़कों की संख्या कितनी है 30 है और 20 वो वहाँ पे आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, ये सवाल भी थोड़ा सा बहुत सरल सा है, ध्यान से समझिए, पीछे वाले में कैलकुलेशन में धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। क्या कह रखा है देखो, एकदम सरल सा क्वेश्चन है, एक माँ और 6 बच्चे, यानी एक माँ और 6 बच्चे हैं और इनकी औसत आयु यानी कि एवरेज क्या है, एवरेज लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, एवरेज क्या है 12 है, ठीक है, यानी कि 7 का दे रखा है 12, बढ़िया है। अगर हम इनका मान निकालें, इनका योग निकालें, तो योग कितना होगा कि 72 इंटू नहीं 12 इंटू 7, 12 संति कितने हो गई 84, ठीक है। माँ की आयु को हटा दे, हटा दिया 6 बच गई, 6 हटा दें तो 5 वर्ष कम हो जाती है, यानी कितनी आ गई 5 वर्ष कम, 12 वर्ष से 5 वर्ष कम करें कितने बच गई 12, तो इससे योग क्या आएगा, इससे योग आएगा 6 इंटू 7, 7 से 42, तो ये 42 ये 84, तो 84 में से 42 घटा दो, 84 में से 42 घटा दो, कितनी बच गई 2 और 4, 2 और 4 42 वर्ष। किसकी आयु पूछी थी, माता की आयु, तो 42 वर्ष आ गई। पहले दोनों में से मतलब 7 का दिया था, 7 का एवरेज 12 था, फिर कहा कि माँ की आयु हटा दो, यानी कि यहाँ से 1 कम कर दिया, यानी 6 हो गई, और आयु है वो 12 से 5 मतलब कम हो गई, तो 7 वर्ष हो गई, इनका योग हो गया, दोनों की योग में से घटा दो, माँ की आयु आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रखा है, देखो बहुत सरल सा क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा मतलब बहुत इजी भी है, लेकिन समझना जरूरी है। क्या कह रखा है देखो, हमने निकाला था क्या था, 60 और 90 के बीच में सभी अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जिनमें स्वयं के अलावा किसी संख्या भाग नहीं होती, ये हमें भाज्य अभाज्य का पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 61 किसी की पहाड़ी में नहीं आता, फिर 63 में भाग जाता है, 64 में जाएगा, 65 में भी जाएगा, 66 में जाएगा, 67 में नहीं जाएगा, फिर 68 में, 69 में 3 का जाता है, 70 में जाता है, 71 में नहीं जाएगा, 71 किसी की पहाड़ी में आ जाता है क्या, नहीं जाएगा। फिर 71 के बाद में 72, फिर 72 के बाद में 73, 74, 75, 76, 77, 78 में भी जाता है, 77 11 की पहाड़ी में आता है, 79 किसी की पहाड़ी में नहीं आता, फिर 80 भी आता है, 81 99 81 आया, लेकिन 83 को नहीं आया, फिर 83 के बाद में शायद 89 को नहीं आया, इतनी है। तो कितनी संख्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 7 है, तो अनुसारण जोड़ दो, प्लस कर दो और भाग में कर दो कि 7, तो ये आएगा समथिंग 523 या 553 के आसपास में।
इनका योग आएगा 523। इनका योग क्या आएगा, इन सभी को जोड़ दीजिए, 523 आएगा, 523 और भाग लगा देंगे 7 का, तो 7 सातों 49, 50, 51, 52 यानी 3 बच गए, फिर 33 हो गए, तो 7 चौक 28, 29 30 2 बच गए और 3 ये 5 होगी 50, फिर 0.7 आएगा, तो 74.7 है ये 74.7 इसमें ही है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो इसमें से आप क्वेश्चन और भी अगर किसी भी आपको गाइड मिलती है तो गाइड से कर लीजिए। आज हमने ये टोटल 12 क्वेश्चन करवा दिए लगभग, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हर बुक में आप किसी भी बुक ले आइए, उस बुक में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 क्वेश्चन करवाते हैं, और जिनका लेवल नीचे वाला होता है वही ज़्यादा लेते हैं, लेकिन हमने जो जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे इसमें दे दिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो आगे का जो प्रश्नावली रहेगी वो 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए, एलसीएम और एचसीएफ वाला वो पूरा कर लिया, फिर औसत वाला कर लिया। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, चैनल के साथ जुड़े रहें, ये सिलेबस पूरा कंप्लीट आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम जो मॉक टेस्ट है यानी कि जो 15 अंक का काम है वो हम स्टार्ट कर देंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।